कांच, कांच मतलब शीशा। देखिए कांच के निर्माण में हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं, ये सिलिका यानी रेत का बना होता है। कांच किसका बना होता है? रेत यानी सिलिका। ये मिश्रण होता है, रेत का क्या होता है? मिश्रण होता है। कांच किसी एक चीज से नहीं बना होता है, बल्कि क्या होता है? मिश्रण होता है। कांच कितने डिग्री टेम्परेचर पे गलेगा ये आज तक किसी को नहीं पता है। तो कांच एक सुपर कूलेंट है। क्या है? सुपर कूलेंट है, अति शीतक द्रव है। कांच कैसा द्रव है? अति शीतक। ये कितने डिग्री पे गलेगा इसका कोई फिक्स नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और कांच को जब भी ठंडा करना होता है तो धीरे धीरे ठंडा करेंगे, अचानक ठंडा कर देंगे तो कांच का निर्माण कई लेयर में होता है। तो अगर कांच का निर्माण कई लेयर में और हर एक लेयर एक दूसरे से क्या है? चिपका हुआ है। और अगर कांच गर्म कांच पे पानी डालेंगे तो उसका मान के चलो 4 ठो लेयर है, अब पानी फेंक देंगे तो बाहर का लेयर ठंडा होकर सिकुड़ जाएगा और अंदर वाला सिकुड़ेगा ही नहीं। और जब दोनों में सिकुड़े नहीं होगा, एक लेयर सिकुड़ेगा एक नहीं सिकुड़ेगा, तो भाई वही क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा। क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है। कभी कभी अचानक क्रैक हो जाता है और कभी कभी चाह के भी पानी फेंकिएगा तो सोच रहा क्रैक नहीं होता है। समझे? तो कांच कैसा द्रव है? अति शीतक। यौगिक है कि मिश्रण? इसका कोई फिक्स फॉर्मूला है? फिक्स गलनांक है? कांच कैसा द्रव है? शीतक या अति शीतक? कांच का मुख्य अवयव क्या होता है? सिलिका। सिलिका मतलब क्या होता है? रेत। अब चाहे सिलिका लीजिए या सोडियम सिलिकेट लीजिए, इसमें भी सिलिका आ गया। कैल्शियम सिलिकेट, इसमें भी सिलिका आ गया। यानी बालू का सोडियम के साथ मिश्रण या बालू का कैल्शियम के साथ मिश्रण। मुख्य अवयव क्या होता है? सिलिकेट। क्या होता है? सिलिकेट। अब या सोडियम सिलिकेट लीजिए या कैल्शियम सिलिकेट होता है। मेनली उसका अवयव क्या होता है? सिलिकेट यानी बालू यानी रेत। बालू यानी रेत। उसी से क्या बनता है यहाँ पे? इसका कोई फिक्स फॉर्मूला होता है? नहीं। इसके यहाँ एक क्या है? मिश्रण है। कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट या सिलिकेट। कांच एक अति शीतक द्रव है। अब कांच से आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। कांच में रंग क्या मिलाते हैं तो उसका रंग बदलता है, और दूसरा अलग अलग कांच का यूज क्या क्या है। समझ में आ गया? तो कांच जो होता है, कांच अगर उसके बाहर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा देंगे, किस चीज का लेप, तो आर पार नहीं दिखेगा। आप अपना थुथुर देख सकते हैं। आप अपना क्या देख सकते हैं? थुथुर देख सकते हैं। तो कांच दर्पण हो जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण। और अगर आर पार देखना है तो पीछे सिल्वर ब्रोमाइड का लेप नहीं लगाते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप अगर नहीं लगाएंगे तो क्या कैसे दिखने लगेगा? आर पार। सिल्वर ब्रोमाइड का लेप नहीं लगाएंगे कैसा दिखेगा? आर पार। आगे बढ़े। फाउंडेशन बैच जिनका कंप्लीट हो गया बीपीएससी वाले में ले लेंगे लोग। कितने लोग का लगभग कंप्लीट हो गया? लगभग। तो आप लोग का 17 तारीख को बीपीएससी आ रहा है, उसमें कर लेंगे लोग। ठीक है? 72वीं बीपीएससी, उसमें भी सीट क्या रहेगी? ज़्यादा है। 70वीं में भी ज़्यादा है, 71वीं में भी है, 72 में भी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? बीपीएससी नेक्स्ट ईयर के लिए 2026 के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कांच का दर्पण बनाया जाता है। दर्पण के पीछे किसकी लेप लगाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगाया जाता है, जिस कारण दर्पण को रजत दर्पण, क्योंकि सिल्वर जो होता है उसको रजत यानी चांदी कहते हैं, रजत दर्पण कहते हैं। फोटोग्राफी प्लेट बनाने, स्याही बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? नहीं, सिल्वर नाइट। तो अब कहेगा कि चुनाव की स्याही के लिए सिल्वर नाइट्रेट। चुनाव की स्याही, चुनाव की स्याही, शीशे के पीछे कलर करने के सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा, ले इसको भी सिल्वर नाइट्रेट बोल दिया। चुनाव की स्याही, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड। और शीशा ऐनक के पीछे पेंट करने के लिए, ऐनक के पीछे सिल्वर ब्रोमाइड। तब आदमी उसमें देख सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दर्पण वगैरह। लड़का सब भी शीशा देखता है सर सुबह एक बार, बस हो गई लो। अब कौन चीज दोबारा कौन चीज देखता है सर? लड़का दोबारा शीशा देखता है सर। हाँ, लड़का 1000 बार शीशा देखेगा होगा। बार बार कैमरा ऑन करके देखता है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डेमो दे रहा है, एडमिशन लेने की तैयारी में है। चलो अब कांच में रंग कौन कौन प्रदान करता है इसको समझते हैं। गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट क्या कर देगा? गहरा नीला रंग। कोबाल्ट गहरा नीला रंग। कैडमियम पीला। कैडमियम, अब पूरा याद रखोगे ना तो कोनो याद नहीं होगा। अब कई को लड़का इसमें आएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, क्यूपरिक ऑक्साइड, पूरा बढ़िया से याद करेंगे, पूरे डूब जाओगे। चुपचाप याद रखो कोबाल्ट
गहरा नीला नहीं, खाली नीला बोलो, समझ में आ गया। ढेर फर्चीन बनने के चक्कर में सब चौपट हो जाए। गहरा नीला का अब पंछुच्छू नीला कौन बात है? चटकार। केवल कौन रंग? नीला रंग। कोबाल्ट, कोबाल्ट। कैडमियम, पीला। कैडमियम। क्यूप्रिक, हाँ। सियान कलर, कौन सा कलर? सियान कलर समझते हैं? मोर के आला। मोर कलर को क्या कहते हैं? सियान कलर। मोर कलर टाइप का हो जाएगा सियान कलर। सियान कलर। क्यूप्रिक, हाँ, क्यूप्रिक। क्रोमियम, क्रोमियम। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, सियान। क्यूप्रिक, क्यूप्रस, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, सियान। कैडमियम, पीला। क्रोमियम, कैडमियम, पीला। कैडमियम, क्रोमियम, क्यूप्रस, क्यूप्रस। कोई दिक्कत? मेन यही 4-5 कलर याद रहेगा, हो जाएगा आपको। याद है? कांच बनाने के लिए हम लोग ग्लूकोज का यूज करते हैं। सभी अवयवों को पीस के उसको 1400 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं, और उसमें क्यूलेट मिला देने से कांच जल्दी गलता है। क्या करता है? जल्दी जलता है। कांच क्या होता है? जल्दी जलता है। कांच में पोटेशियम क्लोराइड मिला देने पर उसकी कठोरता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो बताइए, कांच को कठोर बनाने के लिए, कांच को जल्दी गलाने के लिए, कांच को जल्दी गलाने के लिए, कांच पर लिखने के लिए HF, कांच पर लिखने के लिए HF, हाँ, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। कांच पर लिखने के लिए HF, HF। यानी जो मार्कर है ना, उस पर अगर लिखिएगा ना तो नहीं लिखाएगा, लेकिन अगर उसकी स्याही में HF मिला है तो क्या होगा? लिख देगा। क्या कर देगा? लिख देगा। यानी कांच किस में घुल जाता है? पानी में घुलेगा या HF में घुलेगा? मतलब सोख लेगा। कोई भी चीज घुलने से पहले क्या करता है? सोखता। तो कांच में किस में घुलनशील है? कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए HF। जहाँ कांच लिखा है उसके ऊपर लिख देंगे कांच पर लिखने के लिए HF। कांच HF में घुलनशील है, उसमें नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। लिख दिए? लइकवा बैला को घरे लिखेंगे, घरे का लिखा गया। ऑनलाइन वाले बालक लोग को कोई दिक्कत? इधर बालिकाएं लोग, ऑनलाइन बालिका बालक बालिका, किसी को दिक्कत नहीं? HF का फुल फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड। धन्य है गधा तुम, यहाँ पे केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, HF का नाम पूछ रहा है। एगो हाइड्रोजन एगो फ्लोरीन है, क्रिया का। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाया था, उसे HF बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। एनी प्रॉब्लम? बताइए, कांच पर लिखने के लिए HF, कांच को गलाने के लिए क्यूलेट, और कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड। क्या मिलाएंगे? पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। बताइए, अब रंग वाला पूछे मिटा के, मिटा के रंग वाला पूछते हैं। बताइए, लाल रंग, हाँ, क्यूप्रस। हरा रंग, हरा रंग, सियान कलर, सियान कलर, क्यूप्रिक, सियान कलर। नीला, नीला कोबाल्ट। लाल, पीला, हाँ, हरा, हरा, हरा। तो एक काम करो, इसको सीक्वेंस में लगाओ, लाल पीला हरा। इसको अब सीक्वेंस में लगाएंगे अगले बुक में, लाल पीला हरा। किस चीज से बचना है आपको? तो लाल का कौन होगा? क्यूप्रस। पीला का कैडमियम, हरा का तो क्यूप्रस, कैडमियम, क्रोमियम। लाल पीला हरा, क्यूप्रस, कैडमियम, क्रोमियम।
लाल पीला और हरा, लाल पीला और, किसी को कोई दिक्कत? अब कांच का हम लोग प्रकार देखते हैं। फ्लिंट कांच, कौन सा कला? फ्लिंट। कैमरे वगैरह में कौन सा कांच यूज होता है? फ्लिंट का। कैमरा दूरबीन, फ्लिंट का। कैमरा और दूरबीन, प से पायरेक्स, प से प्रयोगशाला, प से पायरेक्स, प से प्रयोगशाला। तो बताइए प्रयोगशाला में कौन सा? पायरेक्स में, प्रयोगशाला में पायरेक्स का। प्रयोगशाला में देखेंगे ना, बीकर उसे गर्म करके वगैरह प्रयोग किया जाता था। इसको इतने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करे तो नीचे मिट्टी तेल से नहीं बल्कि स्पिरिट जलाया जाता था, क्योंकि स्पिरिट जलता है तो धुआं नहीं देता है, और मिट्टी तेल जलेगा तो धुआं दे देगा। तो ट्यूबा पे रीडिंग लिखा होता है कितना ml कितना, करिया होकर पता नहीं चलेगा, यही पता चलेगा। तो बताइए प्रयोगशाला में पायरेक्स, दूरबीन और कैमरा, हाँ बता फिल्म किससे शूट होता है? कैमरा से। तो फ से फिल्म, फ से फ्लिंट, तो फ्लिंट कांच, कैमरा, फ्लिंट कांच, कैमरा। फिल्म किससे शूट होता है? नहीं देखते हो किताब, कट एक्शन धाए, हाँ रोल, रोल है। प्रयोगशाला में तुम लोग में दो चार को मार के अगर हम रद्द कर दे एकदम, तो भले न्यायालय सजा दे, लेकिन भगवान बहुत आशीर्वाद देगा। यही लायक था, सब मारा एकदम बढ़िया। अब वे समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं प्रयोगशाला में तो बोलता है फ्लिंट। प से प्रयोगशाला, कैमरा और दूरबीन में फ्लिंट, हाँ फ्लिंट कांच। सोडा कांच या मृदु कांच या सॉफ्ट कांच, ये बर्तन वर्तन बनाने के काम में आता है। किस काम में आएगा? बर्तन बनाने में। किस काम में? तो सोडा, सोडा पीते हैं लोग, पानी सोडा, सोडा कांच बर्तन, सोडा कांच बर्तन बनाने, या मृदु कांच बर्तन बजाने। क्रूक्स कांच चश्मा, क्रूक्स कांच चश्मा। कौन सा चश्मा? धूप से बचना। क्रूक्स कांच धूपी चश्मा, क्रूक्स कांच धूप लग से बचने के लिए क्या पहना जाता है? चश्मा पहना। धूपी चश्मा किसमें? क्रूक्स कांच में। अब प्रकाशिक कांच, इसमें तो नॉर्मल चश्मा पहना जाता है। प्रकाशिक कांच में कौन सा चश्मा? कांच, ये धूप से बचने वाले नहीं, सामान्य चश्मे में। किस रूप में? सामान्य चश्मे। तो जितना आप लोग चश्मा लगाए हैं कौन सा कांच है? हाँ प्रकाशिक कांच। जो आप लोग चश्मा पहने हैं प्रकाशिक का। आज जो एगो मोटरसाइकिल पे आदमी पहनता है चला के, उसको वो कौन सा आता है? क्रूक्स काम। कौन सा कांच? कोई लड़की सब ले ले सब, एगो स्कूटी चलाती है सब, तो स्कूटी पे एगो ना इन सब का हेलमेट वो अलग रहता है, लगता है उलाट के कराही रख ले से। अब मुआ से बड़े को चश्मा खरीद ला, तो वो कौन सा होता है? क्रूक्स। धूपी चश्मा, धूपी चश्मा, सामान्य चश्मा, बर्तन सोडा कांच, बर्तन प्रयोगशाला पायरेक्स, प्रयोगशाला दूरबीन, कैमरा और दूरबीन फ्लिंट, प्रयोगशाला बर्तन सोडा कांच, सोडा कांच बर्तन, धूपी चश्मा, नॉर्मल चश्मा, फोटोक्रोमिक या प्रकाशिक कांच, फोटोक्रोमिक या प्रकाशिक कांच। आगे बढ़े। पोटास कांच, इसका भी हम लोग यूज किसमें करते हैं? पोटेशियम वगैरह में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं उच्च ताप को सहने के लिए। पोटास कांच का यूज उच्च ताप के लिए। और रेशेदार या फाइबर कांच का रूप बुलेट प्रूफ, रेशेदार या फाइबर कांच का यूज बुलेट प्रूफ, रेशेदार या फाइबर कांच का यूज बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ। उसमें क्या होता है ना, एक कांच नहीं होता है, कई छोटे लेयर बाई लेयर बना के कर दिया जाता है। इससे एक टूटता है तो पीछे वाला रोक लेता है, उसके पीछे वाला रोक लेता है, और वही एक ही रहेगा तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो बुलेट प्रूफ कांच में किसका यूज होता है? रेशेदार। बड़ी भारी होता है, लेकिन रेशेदार कांच बहुत भारी हो जाता है, बहुत भारी। मतलब जितना तुम्हारा वजन है ना उतना में एगो शीशा आएगा, मतलब तुम्हारे साइज का। जितना आदमी का वजन होता है उतना ही वजन का शीशा आएगा। 60 किलो का शीशा आएगा। जितना शीशा हम लोग देखते हैं ना, अपने साइज का शीशा अगर बुलेट प्रूफ लिया जाएगा ना 60 किलो का आएगा। और तो टीवी उवी में फाइबर यूज करता है, शीशा का जमाना गया। कौन सा? पोटास कांच। ये पैनल जो है इसका कोई एक फिक्स कांच नहीं होता, ये एलईडी के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे इसका कोई वो नहीं होता है, मिक्स होता है।
कोई एक टाइप का नहीं यूज होता है, इसमें मिश्रण यूज होता है, जिससे कि वो पीछे की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को भी देख सके, हमारे हाथों को स्क्रीन से भी टच कर सके। तो ये क्या होता है, नॉर्मल कांच का यूज नहीं होता, इस पर डिस्प्ले होता है। क्या ये एक टाइप का मोबाइल डिस्प्ले है, जिसमें हम लिख रहे हैं, ये क्या है। आगे बढ़े तो बताइए, बुलेट प्रूफ कांच में, बुलेट प्रूफ कांच में रेसेदार कांच, कांच समझ में आ गया। अब देखना है बहुलक, क्या देखना है, बहुलक देखना है। क्या देखना है, बहुलक। बहुलक कल सैटरडे है, कल सैटरडे है, कल इन लोग का कौन सा क्लास रखे हैं लोग सैटरडे को, टेस्ट है। नहीं, आप लोग का एक क्लास रखना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है कि ट्यूसडे के दिन ना इसके टाइम पे बायोलॉजी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी 2 दिन का क्लास बचा है। कितने दिन का क्लास बचा है, 2 दिन। और हमारे पास केवल 1 दिन टाइम है, मंडे। तो मंडे टाइम है बस 1 दिन, लेकिन क्लास कितने दिन का बचा है, 2 दिन का। क्योंकि आप देखिए आपके मटेरियल में तो दिखता ही होगा, बहुलक है, बड़ा टॉपिक हो जाता। 3 पेज बचा होगा, मोटा मोटी कितने दिन का है, 2 दिन का। तो एक काम करते हैं, हम सैटरडे के दिन बुला ले आप लोग को। हाँ, कल सैटरडे है, बुला लेते हैं। दरोगा कितने बजे है, दरोगा 8 बजे है। सात बजे बुला लें। वैसे भी आप लोग कितने बजे आते हैं, तुम लोग 5 बजे चल आता है लोग। कल सैटरडे है तो कल आप लोग को बुला लेते हैं। 6 बजे नहीं, एग्जैक्ट 7 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। 7 बजे हम एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे, 7:20 पे नहीं करेंगे। एग्जैक्ट कितने बजे कर देंगे, 7 बजे। क्योंकि हमें ना बस 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, और जबकि हमको 2 दिन का है। सब चीज़ें टाइम से चलती रहती है, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग अंदाजा लगाते हैं, कभी 1 दिन आगे पीछे हो ही जाता है। तो जल्दबाजी में आपका क्लास ना खत्म हो, बल्कि प्रॉपर ढंग से हो, लास्ट में भी, ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए आप लोग को, ठीक है। तो कल आप लोग का केमिस्ट्री का 99% हिस्सा समाप्त हो जाएगा। कल कितने बजे, 7 बजे, ठीक। ऑनलाइन भी आएंगे लोग, हाँ जी ऑनलाइन वाले तुम लोग भी आओगे।